आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम और लेमा क्या होता है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीरीज के अकॉर्डिंग चलना होता है। नेक्स्ट इज लेमा। लेमा होता है जब हमें किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है तो हम एक प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम किसी और स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेमा। तो इसमें भी क्योंकि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बोलता क्या है, इफ़ ए एंड बी वे टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स such that a is greater than b, then there exist unique integer q and r such that a equal to b into q plus r, where r lies between 0 to b. It is known as Euclid division lemma. मतलब कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, उसके लिए हमें ये वाला जो है, ये वाला प्रोसीजर जो है वो यूज़ करना होता है, जहाँ पर ए और बी जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और हमारे पास ये क्यू और आर है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसे आ रहा है। अब बात की जाती है जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया आपको कि एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड एक सीरीज होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor of two positive integers. जब हमने highest common factor HCF निकालना है दो इंटीजर्स का, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये जो Euclid division algorithm है, इसके बेस पर अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो Euclid division algorithm को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कोई दो इंटीजर्स लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको समझा दिया जाता है कि हमारे पास दो इंटीजर दिए होंगे ए एंड बी, ठीक है। जिसमें से आपको क्या करना होता है कि जो लार्जर पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो मान लो कि हमारे पास जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो ए है और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो है बी। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना होता है कि आपको पता है कि जब लार्जर है, अगर मैंने इसको डिवाइड करना है तो लार्जर को मैं स्मॉलर से ही डिवाइड करूँगी, है ना। तो ए को हम डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी के साथ, ठीक है। उसके बाद जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन जाता है और एक आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा और जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए क्या होगा, इंटीजर, भी इंटीजर होगा, क्यू होगा क्वेश्चन, तो आर होगा रिमाइंडर। अगर हमारा आर जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो जो बी होगा इसको हम HCF बोलेंगे ए एंड बी का। एक बार दोबारा समझा रही हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे, उसमें से हमने देखना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे के साथ, ठीक है, ठीक है। तो ए डिवाइड होगा बी के साथ, फिर उसको हम इक्वली डिवीज, अब जब भी कोई हम डिवाइडेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, क्यू भी आएगा और आर भी आएगा, ठीक है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पर जो बी इंटीजर होगा, जो भी आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जो बी होगा उसको HCF बोलेंगे ए एंड बी। इन केस अगर एक बार डिवाइडेशन करके आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर एक बार डिवाइडेशन करके आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, नेक्स्ट केस में बी जो है वो ए की पोजीशन ले लेगा, आर जो है वो बी की पोजीशन ले लेगा, ठीक है। इसको हम
एज ए एग्जाम्पल अब अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यूज इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमने बड़ा नंबर देखना है कौन सा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 225। ओके, 225 बड़ा नंबर है। तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूज़ करेंगे। अब इस एल्गोरिथम में हम इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बाय सेकेंड, बाय इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या थी पोजीशन हमारे पास, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब A क्या है यहाँ पर, A होगा बड़ा नंबर, है ना, एंड Q क्या, सॉरी B होगा छोटा नंबर। A क्या आएगा, 225 इक्वल टू 135। अब हमें नहीं पता कि Q की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था कि आपने बड़ा नंबर देखना है और छोटा नंबर देखना है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से हमने डिवाइड करना है सबसे पहले। तो हम डिवाइड करेंगे 225 को 135 के साथ। अब अगर हम इसको देखें तो अगर मैं इसको 135 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 225 से बड़ी स्टेटमेंट जा रही है हमारे पास, है ना, बड़ी टर्म जा रही है। तो हम इसको 1 से ही डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 90, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 90, एंड क्यू की पोजीशन किसने ली है, 1 ने। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 + 90। अब हमने देखा कि रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, ठीक है, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं। तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे कि अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिवाइजर था 135, इसको हम एज ए डिवाइडेंड लेंगे, इसको, है ना, डिवाइजर 135 एज डिवाइडेंड एंड द रिमाइंडर 90 एज, मतलब पोजीशन चेंज होती रहेगी। अब हम करेंगे इसको, तो 135 पोजीशन इसकी ले लेगा, 90 पोजीशन इसकी ले लेगा। आगे हमने देखना है कि क्या आता है। तो जो हम 135 को 90 के साथ करेंगे, जब हम इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 टर्म बन रही है जो 135 से बड़ी है। तो हम इसको भी 1 से ही देखते हैं, हमारे पास आएगा 45। अब फिर हमने देखा कि रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, रिमाइंडर तो हमारा अभी भी 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, टेक जो हमारे पास 90 था, ठीक है, 90 हमारे पास क्या ले लेगा, डिवाइडेंड की पोजीशन, और जो 45 होएगा वो किसकी पोजीशन ले लेगा, डिवाइजर की। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, नेक्स्ट 90 इक्वल टू 45। अब 45 को आपको टेबल का अगर ध्यान में हो तो 45 के टेबल में 90 कहाँ पर आते हैं, 2 पर। तो अगर 45 के टेबल में 2 पर 90 आते हैं तो इससे तो 90 के साथ सीधे ही कट हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैंने क्या पढ़ाया था, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिसने बी की पोजीशन ली होगी वो HCF आ जाएगा। तो बी की पोजीशन किसने ली थी, 45 ने। सो हम इसको लिखेंगे HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि NCERT का क्वेश्चन नहीं है लेकिन नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इनकेस अगर आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 224, 250 एंड 302 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब इसने क्या बोला है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करता हो और हर केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा हो, 3 बच रहा हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें हमने जब
क्वेश्चन में जब हमने HCF के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें तो इक्वली डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास रिमाइंडर तो 0 चाहिए। देखिए इसने क्या बोला है इसमें कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो ऐसे केस में क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है किसने बोला है कि इन तीनों टर्म्स में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ, अब HCF किसका निकालना है हमने, टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, तो जितने भी तीनों टर्म्स हैं उसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो 224 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 221। 250 में से 3 माइनस करेंगे तो 247 एंड 302 में से 3 माइनस करेंगे तो 299। तो ये जो 3 टर्म्स आई हैं इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग अब हमने इसके ऊपर HCF निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आगे है 221, 247, 299। तो हमने अब क्या करना है कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने HCF जो सबसे पहले निकालना है वो निकालना है 221 एंड 247 का। इन दोनों का जो HCF निकलेगा, ठीक है, 221 और 247 का, उसके HCF को हमने दोबारा जो है वो 299 के साथ HCF निकाल देना है। मतलब जो 3 टर्म्स आई हैं 221, 247 एंड 299, इन में से हमने किन्हीं 2 टर्म्स का जो है वो HCF निकाल के तीसरे टर्म के साथ निकाल देना है। नाउ तो बाय इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम पहले हमने इसका निकालना है HCF। टू 221 और 247 का LCM निकालेंगे तो इसमें से हमारे पास बड़ी टर्म जो है वो है 247, जिसको हम एक ही पोजीशन पे रखेंगे, इक्वल टू 221। तो इसमें हमने तो 221 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 247 से बड़ी टर्म बन रही है, इसलिए हम इसको 1 से ही करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू की पोजीशन 1 ले रहा है और रिमाइंडर बचा है 26। अब फिर से हमें स्टेप 2 करना पड़ेगा, तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। स्टेप 2 में ये पोजीशन आ जाएगी, ए की पोजीशन 221 ले लेगा, इसको 26 के साथ करेंगे तो 221 को जब हम 26 के साथ करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 8, रिमाइंडर बचेगा 13। नेक्स्ट स्टेप 3, 26 इक्वल टू 13, 13 टू का 26, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा HCF क्या आ रहा है, 221 और 247 का 13। सिमिलरली अब हम 13 का 299 के साथ करेंगे, जैसे बताया था कि जो HCF इन दोनों का निकलेगा उसको हम 299 के साथ करेंगे। तो नाउ HCF ऑफ 13 एंड 299, तो बड़ी टर्म लिखी जाएगी सबसे पहले। और 13 के साथ जब हम करेंगे तो 13 को अगर मैं करूँ 169 का तो 13 का जो है 13 को जो 23 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 299 आ रहा है, जिससे हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यहाँ से भी HCF कितना आ रहा है, 13 और 299 का 13 ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों का जब HCF 13 आ रहा है तो हमारे पास जो तीनों ही टर्म्स थी 221, 247 एंड 299, इन तीनों का जो HCF आएगा वो आएगा